लोग केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे 10th में। आपको आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड पढ़ाए थे। इसमें बताए थे कि एक तत्व इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा तत्व उस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ग्रहण करता है, और ग्रहण करके दोनों अपना अपना ऑक्टेट पूरा करता है। इसको कहते हैं आयनिक बॉन्ड। याद है, एक तत्व क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है और दूसरा उसको क्या करता है, ग्रहण करता है, और दोनों अपना अपना ऑक्टेट पूरा करता है। एग्जाम्पल भी बताए थे, जैसे MgCl2 कैसे बनेगा, बताओ पहले किसका लिखेंगे, बोलो, Mg का। Mg का क्या, 12। Mg का क्या होता है, 2 8 2। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, 2, पढ़ाया गया था। उसके बाद क्या है, क्लोरीन। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या 17। कैसे निकलेगा वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, बोलो, 2 8 7। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना, 7। क्लियर। छोटू ध्यान से अब देखो, MgCl2, Mg लिखा, Cl कैगो, 2 छोटुआ, Cl कैगो, 2। तो Cl इधर लिखे, Cl इधर लिखे। Mg इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, क्या करेगा, बताए थे, जिसका चार्ज से कम हो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, देता है। कै इलेक्ट्रॉन देगा, 2 यहाँ लगा। क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कै इलेक्ट्रॉन, 7। 1 2 3 4 5 6 7। ये भी क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में कै गो, 1 2 4 5 6 7। Mg तो देगा क्लोरीन को, और क्लोरीन क्या करेगा, ये ले लेगा। Mg तो देगा और क्लोरीन क्या करेगा, ले लेगा। तो Mg दिया, तो यहाँ हो गया Mg कै गो दिया, 2 प्लस, यहाँ Cl माइनस, यहाँ Cl माइनस। जो ग्रहण करता है उसमें निगेटिव चार्ज होता है। ये 2 दे दिया तो क्या हो गया, 2 8। ये 1 ले लिया तो क्या हो गया, 2 8 8। कॉन्फ़िगरेशन ये भी क्या हो गया, 2 8 8। पढ़ाए थे, ऐसे करके लिख दिया MgCl2। MgCl2 का निर्माण यही है। उसके बाद पढ़ाए थे आपको कोवैलेंट बॉन्ड, हिंदी में कहते हैं सहसंयोजक बंधन। इसमें बताए थे इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। इससे पहले वाला वीडियो में इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। A-B 2 तत्व है। ए अगर एगो साझा, एगो इलेक्ट्रॉन को चाहिए तो एगो आगे निकालेगा, तो ये एगो निकालेगा तो यहू एगो निकालेगा। एक जोड़ा का होगा तो इसको कहेंगे सिंगल बॉन्ड। अगर ए है, X है, इसको 2 गो और चाहिए तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो 2 गो और चाहिए तो 2 गो निकालेगा। Y ये 2 गो निकाला तो ये कै गो निकालेगा, 2 डबल। बताए थे, 1 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो सिंगल बॉन्ड, 2 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो डबल बॉन्ड, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो, मान लीजिए इसको 3 गो और चाहिए तब इसका पेट ऑक्टेट पूरा होगा। तो ये 3 गो लगाएगा तो ये कै गो लगाएगा, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो ट्रिपल। पढ़ाए थे कल के वीडियो में। अब देख, ISC में, मैट्रिक में खूब आता है, ISC में भी पढ़ना है। CH4 का बिंदु संरचना बताएं।
बिंदु संरचना बताएं। कोई कहे, मान लीजिए राइट द डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2, स्ट्रक्चर ऑफ CH4। मान लीजिए आप तो कल पढ़ाए थे हाइड्रोजन क्या पूरा करता है, डुप्लेट, माने हाइड्रोजन को दूठों में पेट भर जाता है, और सब तत्व को कैकों में पेट भरता है, 8 गो। तो पहले CH4, तो C का परमाणु संख्या 6, कैसे 2,4, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना 4, H का परमाणु संख्या 1, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1। क्लियर। अब देखिए C कैगो है, एगो। H कैगो है, 4 गो। H इधर रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए, इधर रखिए। क्लियर। हाइड्रोजन का कैठों में पेट भरता है, 2 गो में। है कैगो, एगो। कैगो और चाहिए, 2 गो में न पेट भरता है कैगो, एगो। कैगो और चाहिए, एगो और चाहिए, तो एगो लगाया यहां, साझा कर रहा, तो एगो लगाया, तो C कैगो लगाया, एगो। अब 2 गो में इसका पेट भर गया, लेकिन ये 2 कार्बन का भी हुआ। क्लियर। उसी तरह हाइड्रोजन को कैटों में भेंट भरेगा, 2 गो में। है कैगो, एगो। कैगो और चाहिए, एगो, तो एगो लगाया, तो कार्बन कैगो लगाएगा, एगो। इसका पेट भर गया 2 गो में, लेकिन ई वाला इसका भी हुआ। उसी तरह ये एगो लगाया, तो ई कैगो लगाया, एगो। हाइड्रोजन का पेट भर गया, ई वाला इसका भी हुआ। उसी तरह ई एगो, तो ई भी एगो लगाया, तो ई हाइड्रोजन का पेट भर गया, ई वाला इसका। तो देखिए कार्बन को 8 गो हो गया, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। ई इसका भी पेट भर गया, तो इसको लिखे सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल। क्या हो गया, C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H। क्लियर। अब एक ठो और CO2 का कोई कहे बिंदु संरचना बताओ, बिंदु संरचना बताएं। मान लो कोई कह दिया राइट दी डॉट स्ट्रक्चर, चाहे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ CO2। तो कौन कौन तत्व है इसमें, कार्बन और ऑक्सीजन। तो कार्बन का कितना 6, कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2, 4 वैलेंसी। ऑक्सीजन का 8, कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकलेगा, तो 2, 6। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना 6 ऑक्सीजन का, कार्बन का 4। CO2, C कैगो, एगो। O कैगो, 2, तो C बनाइए, एगो। O कैगो, 2, एगो इस साइड रखिए, एगो इस साइड। ऑक्सीजन का कैठों में पेट भरेगा, हाइड्रोजन का 2 गो में, बाकी सबको 8 गो में। तो ऑक्सीजन का कै गो में पेट भरेगा, 8 गो में। ऑक्टेट पूरा करना चाहिए, तो 6 गो है। कै गो और चाहिए, तो 2 गो। जै गो और चाहिए उतने वो लगाएगा। कै गो और चाहिए, 2 गो। 2 गो इसके सामने लगाया है, 6 गो बाहर कक्षा में, 2, 2, 4, 2, 6। 2 गो ही लगाया एकरा पर कि शेयर कर,
तो ई दू गो लगाया तो कार्बन कै गो लगाएगा? दो। कार्बन लगाया दो, कार्बन को दूसरा से इंडिकेट कीजिए। अब ई इसका हो गया, पेट भर गया 8, लेकिन ई वाला कार्बन का भी हुआ। ऑक्सीजन कै गो लगाएगा? 2 गो, 6 गो है, 2 गो और चाहिए, 2 गो लगाएगा। और 6 गो है, 2 2 4 2 6, ई 2 लगाया तो कार्बन कै गो लगाएगा? 2 गो। अब ई पूरा इसका हो गया 8 गो, 2 4 8, लेकिन ई वाला इसका भी हुआ कार्बन का। देखिए कार्बन को भी 8 को हो गया, ऑक्सीजन को भी 8 को हो गया, ये भी ऑक्सीजन को 8। तो कै बॉन्ड हुआ? डबल बॉन्ड। यहाँ भी कितना? डबल बॉन्ड। तो कार्बन का स्ट्रक्चर हो गया C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। क्लियर? क्लियर? पॉज करके बढ़िया से 2 बार देखें, इसको देख लें, 2 बार बनाए, पॉज करें, 2 बार बनाए, मैट्रिक बोर्ड में खूब आता है। अब देखें, मान लो तुमसे कहता कि ना उ सब ना हमरा बतावा C2H4 के, इसको कहते हैं इथिलीन, एथिलीन, याद रखना। क्या कहते हैं इसको? एथिलीन। पढ़ावेंगे ये सब ऑर्गेनिक में। C2H4, तो पहले परमाणु संख्या लिखिए, C का 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालिए, 4 2 4 आता है। H का 1 होता ही है, कॉन्फ़िगरेशन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1। क्लियर? लेकिन हाइड्रोजन को तो 2 ठो में पेट भर जाता है, और कार्बन को 8। तो C2, तो C 2 को लगाए। H4, H कै गो? 4 गो, तो 2 को बांट दिए, H इधर H इधर, एक रो में H इधर H इधर दे दिया। अब देखिए हाइड्रोजन को कै ठो में पेट भरेगा? 2 गो। कै गो है? 1 गो। कै गो और चाहिए? 1 गो और। तो 1 गो जितना और चाहिए उतना लगाएगा। 1 गो लगाया, तो कार्बन भी कै गो लगाया? 1 गो। ई वाला हो गया इसका, लेकिन ई वाला एकरो हुआ। उसी तरह ई हाइड्रोजन कितना लगाया? 1 गो। तो ई कै गो? 1। ई वाला पेट भर गया हाइड्रोजन का, लेकिन ई वाला इसका भी हुआ। उसी तरह ई कै गो लगाया? 1 गो। तो ई 1 गो, ई वाला इसका भी हुआ, इसका भी हुआ। ई हाइड्रोजन 1 गो लगाया, ई कै गो लगाएगा? 1। इसका पेट भर गया, ई वाला इसका। अब देखिए कार्बन का खिस्सा, कार्बन को देखा, कार्बन को 4 गो था, यहां देखें 4 गो था, 1 गो इसको दिया, 1 गो इसको दिया, तो 2 गो साझा हुआ, तो 4 गो में 2 गो खर्चा किया, 4 गो था ना, तो 1 गो हाइड्रोजन वाला ले लिया 5, और 1 गो ई वाला ले लिया 6। 4 गो पहले से था कार्बन को, और 1 गो हाइड्रोजन वाला लिया ई, और 1 गो हाइड्रोजन वाला ये, तो 4 और 2 6। कै गो इसको और चाहिए? 6 गो हो गया, 4 गो अपना, और 1 गो ई हाइड्रोजन, 1 गो ई हाइड्रोजन का, तो 4 2 6। तो 6 गो कै गो और चाहिए? 2 गो। 2 गो और ई कार्बन के सामने लगाया कि देखो हम दोनों भी साझा करें। तो ये 2 गो लगाया, तो यहू कै गो लगाएगा? 2 गो लगाएगा। तो ई कार्बन का ये भी हो गया, और ई कार्बन का ये भी हो गया। इसको पॉज करके बढ़िया से देख लें। अब इसका देख लें कैसे कैसे बंधन हुआ। C हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड H, हाइड्रोजन वाला सिंगल बॉन्ड H, कार्बन और कार्बन में डबल बॉन्ड C,
यहाँ तक आया, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। क्लियर? क्लियर? पॉज करें और देखें, ठीक है। एक ठो और देखें क्या लगल है, C2H2, इसको इथीन भी बोला जाता है। क्या इसको ऐसे कीजिए, इथाइन बोला जाता है, या एसिटिलीन भी बोला जाता है, एथाइन या एसिटिलीन। C2H2 का तो यहाँ देखें, C को कैगो 6 गो, 2 कॉमा ब्रैकेट में 4, H को कैगो 1 गो, संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, C कैगो 2 गो। देखें बढ़िया से, C कैगो 2 गो, H कैगो 2 गो, तो एक एक गो बांट दीजिए, या यहाँ रख दीजिए H, यहाँ रख दीजिए। हाइड्रोजन तो कैटो में पेट भरेगा 2 गो, एगो है, कैगो और चाहिए, एगो, तो ई एगो लगाया तो ई कैगो, एगो लगाया, ई वाला हो गया हाइड्रोजन का। लेकिन ई वाला इसका भी हुआ, ई वाला एगो लगाया, ई एगो लगाया, इसका हुआ, लेकिन ई वाला इसका भी हुआ। अब देखिए, कार्बन को कैटो हो गया, 4 गो पहले से आए, एगो ई वाला लिया, ई कार्बन 4 गो पहले से आए, एगो हाइड्रोजन में ले लिया, कैगो हुआ 5 गो, कैगो और चाहिए। अरे 4 गो था ना पहले से, एगो हाइड्रोजन वाला लिया तो कैगो हो गया 5 गो, तो 5 गो हो गया, तो कैगो और चाहिए 3 गो और, तो ई कार्बन के सामने लगाया कि 3 गो हमरा और चाहिए, 3 गो लगा दिया, तो ई कार्बन 3 लगाया तो यहू कैगो लगाएगा, 3 गो लगाया। अब इसका भी देखिए, 3 3 6 2 8, और ई वाला इसका भी साझा का मतलब यही होता, 3 3 6 2 8, माने H सिंगल बॉन्ड C, ई वाला ट्रिपल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड H। इसको बढ़िया से पढ़ें, बढ़िया से पॉज करके पढ़ें, ठीक, ओके।